तो सबसे पहले बात करते हैं नेतन्याहू की यू टर्न क्या है इसमें क्या है। नेतन्याहू साहब ने एक यू टर्न ले लिया। आप जानते हैं कि कल एक गेम खेला गया। गेम में ये था कि हमास को पहले बोला गया हथियार छोड़ो। ये तुर्किया, आपका इजिप्ट और आपके कतर ने बोला हथियार छोड़ो। हमास कह रहा साहब मैं हथियार नहीं छोड़ूंगा, मैं तो लड़ता हूँ। बोला भाई ये आके तेरी ऐसी तैसी कर लेंगे तो हथियार छोड़। हमास कहता मैं नहीं छोड़ता। अब इन्होंने कहा हमास तोड़ के इसराइल कह रहा ठीक है वो हथियार नहीं छोड़ेंगे तो अपनी कार्रवाई करेंगे। अब हमास को बचाना कैसे बचाए, हमास मान नहीं रहा। इन्होंने ट्रम्प के पीस बोर्ड को फिर से सामने ले देगा था। साहब देखो पीस बोर्ड हो गया, लोग आ रहे हैं, आईएसबी बन रहा है। आपने दुनिया में इतना बड़ा मतलब क्रांतिकारी कदम लिया ट्रम्प साहब, दुनिया आपकी फैन है। और ये आपका इसराइल है कि गाजा पे हमले करे जा रहा, कल पीस बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव उसको डिफीट कर रहा। तो इसराइल को लपेटने के चक्कर में थे। नेतन्याहू ने एक और चाल चली, बोला नहीं पीस बोर्ड बहुत शानदार है, बहुत सुंदर है और हम इसके कायल हैं, हम इसके फैन हैं। पर कोई बात नहीं, अब जो हमास पे जो भी अटैक हो, जनरल जमेर जो जो इसराइल के मिलिट्री चीफ है वो अटैक करेंगे, लोकल कमांडर के कहने पे कोई अटैक नहीं होगा। बोला चलो सब ठीक है, ये भी हो गया। बोला चलो ये भी ठीक, ये भी कर दिया। अब आगे क्या? अब अटैक हुए, हमास पे अटैक बढ़ गए, लेबनान में हिजबुल्लाह पे अटैक बढ़ गए। लेबनान के अटैक भी जनरल जमीर और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इनके अप्रूवल दे रहे हैं। और आईडीएफ ने अब बहुत दिनों बाद लेबनान में बमबारी की है। मुझे लगा यार ये मसला तो उल्टा पड़ गया। हम तो नेतन्याहू को लपेटने के चक्कर में है, तो चल तो शतरंज रही है, देखिए चल शतरंज, उसमें कोई डाउट ना रखे कि कुछ और चल रहा, चल शतरंज में नेतन्याहू को लपेटने चले जाए तो खुद लपेटे गए। अब नेतन्याहू ने जरा आगे का खेल सोचा, बोला चलो आगे का खेल खेलते, इसका एंड कर। नेतन्याहू कह रहे देखो भाई ये जो टू स्टेट सोल्यूशन ये सस्टेनेबल नहीं है। टू स्टेट सोल्यूशन हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि टू स्टेट सोल्यूशन इसराइल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो कैसे? बोला अगर हमने टू स्टेट सोल्यूशन बना दिया, आपने वहां पे पाकिस्तान को डाल दिया, तुर्की को, XYZ को डाल दिया, कल को क्या गारंटी है कि हमास हम पे फिर हमला नहीं करेगा और हमास फिर ग्रुप नहीं होगा? अल्टीमेटली जो गाजा है ये टिंडर बॉक्स ऑफ जहाज है। यहाँ जहाज किसी न किसी फॉर्म में पलटता रहेगा, चाहे वो हमास हो, चाहे वो कल नई ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ और। अल्टीमेटली ये इसराइल की और इसराइल के लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था का खतरा बनेगा। अभी हम वहां उसको कंट्रोल करे हुए हैं और एक टाइम ऐसा है हमारे कंट्रोल पे बाहर जाएगा। अब ये बात, ये सीधी सी बात है, अब तुर्किया की फौज है जो हमास के पास हथियार नहीं है उनके वो मिल जाएंगे। अब तुर्की आ जाए, पाकिस्तान आए, हमास को हथियार भी मिलेंगे और हमास को एक संरक्षण मिलेगा। उस वॉल के पीछे हमास फिर रिक्रूट करेगा, फिर रिग्रुप होगा, फिर अपनी व्यवस्थाएं सुदृढ़ करेगा और अल्टीमेटली इसराइल के लिए विनाश का कारण बनेगा। ठीक है जी। तो इसराइल ने कहा ये प्रपोजल साहब हमें मंजूर नहीं है और टू स्टेट सोल्यूशन सस्टेनेबल नहीं है, जबकि भारत भी टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता है। बट अगर आप मुझसे पूछे, इंडिया पाकिस्तान भी तो अपने टू स्टेट सोल्यूशन कर लिया, क्या समस्या नहीं पड़ गई? क्या पाकिस्तान सुधर गई? जमीन की बात नहीं है, जमीन बात की, जमीन की नहीं, बात है मानसिकता की। पाकिस्तान के मीडिया में जो आज विवेचनाएं चल रही, कह रहे आपने बोला साहब कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, काफिरों के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग अलग पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है दे दिया। अब ये तो, अब पाकिस्तान की हालत क्या, ये क्यों है? बोले यार तुमने तो ये बोला था ना हमें पाकिस्तान चाहिए, तुमने ये थोड़ी बोला था कि पाकिस्तान के अंदर क्या चाहिए। तुम्हें बोला हिंदू के साथ नहीं रहना, काफिरों के साथ नहीं रहना, एक अलग मुकद्दस पाक जगह चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान, दिया। अब पाकिस्तान के अंदर क्या होगा थोड़ी तुमने मांगा था, पाकिस्तान ऐसे चलेगा? तो जो पाकिस्तान की भी अब हालत देख रहे हैं वो पाकिस्तान की मानसिकता, पाकिस्तान, ईरान, गाजा, इन सब की मानसिकता सेम है। भाई जंग, जन्नत, जहाद, 3 स्टेज का प्रोसेस है। सॉरी, जंग, जहाद और जन्नत, जंग, जहाद और जन्नत, जहाद, जंग और जन्नत, वट, जन्नत लास्ट में आता है। और ये इनका प्रोसेस है। क्या अब जो इस राह पे चल पड़े हैं उनका आप क्या कर सकते हो, उन्हें आप कैसे समझाओ? तो नितिन कह रहा भाई साहब मैं रिस्क नहीं लूंगा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस ट्रैप। अब नितिन की रणनीति समझ, पीस बोर्ड इत्यादि के माध्यम से इसराइल की गले की फांस बनानी थी। पर ये पीस बोर्ड डोनाल्ड ट्रंप का इनिशिएटिव है, इसलिए उसको कर रहे हैं। और ट्रंप का ईगो ये सब में फंसाना चाहता था, ट्रंप का अहम फंसाना चाहता था। इन्होंने क्या कर दिया, उसको पलटी मार दी, करा नहीं नहीं कोई नहीं जी ऐसा ये है वो है। तो दे हैव कड़ा।
इन्होंने इसराइलियों ने पलटी मार दी। कल तो बोलते जनरल जमीर अप्रूव करेंगे, आज बोलता है जहां इसकी जरूरत ही नहीं। अब नेतन्याहू क्या अचीव करेंगे देखिए, एक आपने कहावत सुनी होगी, नाव का ढाई मन तेल ना राधा नाचे। भाई अगर टू स्टेट ही नहीं होना, अगर रिवर्ट टू सी इसराइल का कंट्रोल होना, पैलेस्तीनी रह सकते हैं आराम से रहे, इसराइल में भी तो 20% मुसलमान रहते, इसराइल में प्रॉब्लम क्यों नहीं थी? क्योंकि वो मुसलमान के ऊपर जहान और जन्नत वाली कोई सरकार नहीं बैठी। अब यूएई वाला मुसलमान तो जन्नत और जहाद की बात नहीं करता, पाकिस्तानी क्यों करता? क्योंकि सरकार, गवर्नमेंट डिपेंड्स। जो इसराइल में मुसलमान रहता है वो तो जन्नत और जहाद की बात नहीं करता, लाइन पार वाला गाजा वाला क्यों करता है? वह सरकार ही, सरकार की दुकान ही इसी में चलती है। तो नितिन याव करा टू स्टेट सोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं, सस्टेनेबल नहीं है। और जब उसने प्रोजेक्ट ईपी चालू किया था करीब कुछ महीने पहले, मैंने कहा था अगर प्रोजेक्ट ईपी नेतन्याहू ने चालू कर दिया, इसका मतलब वो क्लियरली आपको बता रहा टू स्टेट सोल्यूशन ना पॉसिबल है, ना फिजिबल है, ना कभी बनेगा। और ईपी के बाद आप जगह ही नहीं बचती कि आप टू स्टेट सोल्यूशन इंप्लीमेंट करो। तो बड़ा स्मार्ट मूव है, कॉन्सेप्चुअली डिस्प्यूट कर दो टू स्टेट सोल्यूशन। फिर अगर टू स्टेट सोल्यूशन नहीं हो, पीस बोर्ड हो या हिंसा बोर्ड हो, क्या फर्क पड़ता? तो पाकिस्तान आएगा ना, तुर्की आएगा ना, कुछ आएगा, कहानी ऐसी चलेगी, लैंड टू सी इसराइल के पास रहेगा एंड दे विल कंट्रोल इट द वे दे डीम इट बी द बेस्ट। तो एक मास्टर स्ट्रोक है नेतन्याहू का, पर नेतन्याहू टर्म की थोड़ी लग गई है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी अदावत है, और हो सकता कई बार राजनीति में ड्रामा भी करना पड़ता है लोगों को दिखाने के लिए। अब चलते हैं वाहिदी के पास। देखिए वाहिदी जो है ये आईआरजीसी का बॉस है। मैं मानता हूं कि ये ईरान में भी सबसे पावरफुल एंटिटी है, या पावरफुल एंटिटी तो उसके ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट पावरफुल पर्सन इन ईरान इज वाहिदी, मुज्तबा खमैनी नहीं। मुज्तबा खमैनी भी कहीं इसके कब्जे में है, इसके जेल में है, इसके प्रिजन में, कहीं तो मुज्तबा खमैनी को भी से दबोच रखा। अब ट्रम्प, आप जानते हैं कि हॉर्मोस की डील फिलहाल अटक गई है, उसमें काफी सारे पेज है, हम रात को रिकॉर्ड पे बात करेंगे। अब जो हॉर्मोस की डील लटक गई है, फटक गई है और भटक गई है, अब क्या किया जाए? अब ट्रम्प साहब तो एक ही चीज कह रहे हैं कि ईरान कैन नेवर एवर हैव अ न्यूक्लियर। इसी चीज को बार 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 रिपीट कर रहे। और ईरान में लोग कहते हैं कि खमेनी साहब ने कहा था कि हमें हमें न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं है, नॉन इस्लामिक। पेजिस्किन कहता है कि हमें न्यूक्लियर वेपन नहीं बना। ठीक है, अराची कह रहा हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम तो बड़ा पीसफुल है। अब जहां ये डील अटक रही है, पीस डील, और न्यूक्लियर पे तो बातचीत भी शुरू नहीं हुई, और वो नेटन्स इस्फान फर्दो वर्दो के वो पिकेक्स माउंटेन वाले मसले अपनी जगह पे, यहाँ एक और सिचुएशन में टर्न आता है जब वाहिदी कहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन चाहिए। बिना न्यूक्लियर बॉम्ब के ईरान की सॉवरेनिटी की कोई गारंटी नहीं। अगर ईरान को अपनी सॉवरेनिटी बचानी है तो हमें न्यूक्लियर वेपन चाहिए, और ईरान ये न्यूक्लियर वेपन बना के, तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, है और रहेगा। ये न्यूक्लियर प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है न्यूक्लियर बम बनाना, और वो न्यूक्लियर बम जब बनेगा तभी ईरान अपनी सॉवरेनिटी की गारंटी ले पाएगा, अन्यथा ईरान की सॉवरेनिटी की गारंटी कोई नहीं है। ये मिस्टर वाहिदी कह रहे हैं। तो जो ट्रंप का अब तक एक फिग लीव था कि नहीं नहीं न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चलेगा, उस पर इसने पत्थर मार दिए, इट हैज बीन ब्लोन आउट। अगर वाहिदी कह रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब बनेगा तो उसको 1% मिटिगेट या निगेट कर सकता है, क्योंकि ओवर रूल इस मुजतबा पर, मुजतबा है का, मुजतबा को किसी ने देखा नहीं। मुजतबा के बाद जो सबसे पावरफुल आदमी होगा तो बम बना के रहेंगे, और इससे हमारी सॉवरेनिटी बचेगी। तो यानी कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हाँ है, रहेगा, और मौका मिलेगा बम बनाएंगे, और मैं आपको कह रहा हूँ मौका मिले तो बम गिराएंगे भी। तो यहाँ ट्रंप के लिए बड़ी विकट परिस्थिति होती, बिकॉज ये तुम्हारे मुंह पे कह रहे कि हमें न्यूक्लियर बम बनाना, क्या करे? कैन ही बैक आउट, कैन ही डू एनीथिंग? ट्रंप के पास ज्यादा विकल्प। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये युद्ध होके रहेगा, और जब तक एक रिजीम खत्म नहीं होती तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। कल की जगह कोई और बंदा आ जाए, शाह आ जाए, रजा पहलवी, हमें न्यूक्लियर बम का क्या करना है? न्यूक्लियर बम का क्या करना? लड़ाई खत्म। जैसे पाकिस्तान है, ईमान तकवा जहाद फिजिबल, जहाद ही चलेगा, वहां क्या चलना। तो वाहिदी का ये स्टेटमेंट पूरे पैराडाइम्स, पूरी इक्वेशनों को फिर हिला देता।